डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनिमल सेल। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तमाम जिंदा जानदार चीज़ें सेल से मिलकर बनती हैं। सेल्स होल्ड ऑल ऑफ द इक्विपमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू कीप एन ऑर्गेनिज्म अलाइव। सेल के अंदर तमाम इक्विपमेंट यानी तमाम चीज़ें और सारी मालूमात इंफॉर्मेशन होती है जो एक ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होती है। ईच टाइप ऑफ सेल परफॉर्म्स अ डिफरेंट फंक्शन। हर टाइप का सेल एक मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करता है। देयर आर सेवरल सेल्स इन योर ब्रेन। आपके ब्रेन के अंदर कई सेल्स होते हैं। नर्व सेल्स। देयर आर नर्व सेल्स इन योर ब्रेन। आपके ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं वो नर्व सेल्स हैं। डेट रिसीव मैसेजेस। उनका ये काम है कि वो मैसेज रिसीव करते हैं। एंड अदर्स डेट सेंड मैसेजेस। और जो दूसरे सेल्स हैं वो मैसेज को सेंड करते हैं। देयर आर ब्लड सेल्स डेट कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। इसी तरह से आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स भी होते हैं जिनका काम ये है कि ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं पूरी बॉडी के अंदर। एंड अदर डेट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। और कुछ दूसरे सेल्स बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। एन एनिमल सेल लुक लाइक दिस। एक एनिमल सेल कुछ इस तरह से नज़र आता है। एनिमल सेल का जो सेंट्रल पार्ट है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर ये जो लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट है जिसके अंदर ये सारी स्ट्रक्चर हैं, डेट इज साइटोप्लाज्म। उसके बाद ये एक स्पेस है छोटी सी, डेट इज वैक्यूल। और जो आउटर लेयर है दिस वन, डेट इज सेल मेम्ब्रेन। और ये जो छोटे छोटे डिफरेंट पार्ट्स हैं ये ऑर्गेनल्स हैं। The main parts of the cell are the nucleus and cytoplasm, cell membrane and vacuole. सेल के जो मेन पार्ट हैं उनमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल शामिल है। द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर है। न्यूक्लियस also controls द सेल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस जो कि कंट्रोल सेंटर है ये सेल की ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है और रिप्रोडक्शन को भी। द साइटोप्लाज्म हेल्प्स टू मूव मटेरियल्स अराउंड द सेल एंड ऑल्सो डिजॉल्व वेस्ट। साइटोप्लाज्म मटेरियल को मूव करने में हेल्प करता है और वेस्ट को डिजॉल्व करता है। वैक्यूल इज अ स्पेस। वैक्यूल एक स्पेस है इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कंटेनिंग एयर, लिक्विड और फूड। जो एयर, हवा, लिक्विड और फूड पर मुश्तमिल है। द सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ बैरियर। सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर यानी रुकावट के तौर पर एक्ट करती है टू द वर्ल्ड आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए ये एक बैरियर के तौर पर काम करती है। इट लेट्स द राइट थिंग्स आउट ऑफ द सेल एंड स्टॉप डेंजरस थिंग गेटिंग इन। ये राइट थिंग्स को सेल से बाहर जाने से देती है, यानी सेल मेम्ब्रेन राइट थिंग्स को सेल के बाहर जाने देती है और डेंजरस थिंग को सेल के अंदर आने से रोकती है। द स्मॉलर पार्ट्स विद इन अ सेल। इसके अलावा जो सेल के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।